हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल A1 स्पेशल एजुकेशन। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी यूनिट 2.2 की, जो है आपका ब्रेल रीडिंग रेडीनेस। तो ब्रेल रीडिंग रेडीनेस आपका होता है कि बच्चे को तैयार करना, ब्रेल सिखाने से पहले उसको तैयार करना और उसके सेंसरी और कॉग्निटिव स्किल को एनहेंस करना। इट इन्वॉल्व्स रिकॉग्नाइजिंग ब्रेल डॉट्स। इसमें हम बच्चे को ब्रेल डॉट्स के बारे में समझाते हैं और उसको उसकी पहचान कराते हैं। इम्प्रूविंग टच सेंसिटिविटी एंड अंडरस्टैंडिंग बेसिक टेक्निक्स ऑफ ब्रेल रीडिंग। और बेसिक टेक्निक्स जो होती हैं वो उसमें सिखाई जाती हैं ब्रेल रीडिंग की। तो इसमें क्या क्या चीज़ आती हैं हम वो इस यूनिट में आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले है आपका अवेयरनेस ऑफ ब्रेल सिस्टम। तो इसमें हमें क्या कराना पड़ता है, इसमें हम बच्चे को अवेयर कराते हैं ब्रेल सिस्टम से। ब्रेल इज़ अ सिस्टम ऑफ रेज्ड डॉट्स यूज्ड बाय ब्लाइंड और विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स और इंडिविजुअल फॉर रीडिंग एंड राइटिंग। तो ब्रेल सिस्टम क्या होता है, वो एक रेज डॉट है जो कि आपका ब्लाइंड या विजुअली इम्पेयर्ड जो इंडिविजुअल होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनके द्वारा इस्तेमाल होता है रीडिंग करने के लिए और राइटिंग के लिए, लिखने के लिए और पढ़ने के लिए। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें, अंडरस्टैंडिंग द ब्रेल सिस्टम हेल्प्स स्टूडेंट रियलाइज इट्स रोल एंड वैल्यू इन देयर लर्निंग जर्नी। जब बच्चे ब्रेल सिस्टम समझते हैं तो उनकी मदद करती है रियलाइज़ कराने में कि इसका कितना अहम रोल है, वैल्यू है उनकी लर्निंग जर्नी में। तो इसमें हम एक्टिविटीज़ क्या करा सकते हैं, अगर हम बात करें एक्टिविटीज़ की, तो एक्टिविटीज़ में इसमें हम बच्चों को ब्रेल बुक्स वगैरह दिखा सकते हैं उन्हें एक्सप्लोर करने के लिए, कि वो देख सकें कि ब्रेल होती कैसे है। एक्सप्लेनिंग हाउ डॉट्स फॉर्म लेटर इन ब्रेल। तो बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरह ब्रेल डॉट्स आपके लेटर फॉर्म करते हैं। सेकंड होता है आपका डेवलपमेंट ऑफ टेक्टाइल स्किल्स। दिस रिफर्स टू द एबिलिटी टू फील एंड रिकॉग्नाइज डिफरेंट ब्रेल पैटर्न यूजिंग द सेंस ऑफ टच। तो इसमें क्या होता है कि ये आपका एक एबिलिटी है टू फील एंड रिकॉग्नाइज, फील करना और रिकॉग्नाइज, पहचानना अलग अलग ब्रेल पैटर्न्स जो होते हैं यूजिंग द सेंस ऑफ टच। जो उनकी सेंस है टच की, उसके द्वारा वो पहचाने, रिकॉग्नाइज करें अलग अलग जो पैटर्न है ब्रेल डॉट्स या ब्रेल पैटर्न जो होते हैं उसको। अगर इसकी इंपॉर्टेंस की हम बात करें तो दीज स्किल्स आर एसेंशियल फॉर रीडिंग ब्रेल फ्लुएंटली। तो ये स्किल बहुत ज़रूरी है ब्रेल को फ्लुएंटली पढ़ने में। और अगर हम बात करें एक्टिविटीज़ की, तो एक्टिविटीज़ हम क्या करा सकते हैं इसके लिए, टचिंग रेज्ड पैटर्न एंड आइडेंटिफाइंग दैम, कि हम टच करवा के देख सकते हैं बच्चों को रेज्ड पैटर्न और आइडेंटिफाई करवा सकते हैं उनसे। सॉर्टिंग आइटम बेस्ड ऑन देयर टेक्सचर। तो हम बच्चों से सॉर्ट करवा सकते हैं आइटम के, कौन सी आइटम स्मूथ है, कौन सी रफ है। हम टेक्टाइल पजल का इस्तेमाल कर सकते हैं टू इम्प्रूव टच रिकॉग्निशन। और हम आगे बढ़ें तो थर्ड होता है आपका फिंगर स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। फिंगर स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी होती है टू मूव फिंगर स्मूथली अक्रॉस द ब्रेल विदाउट टायरिंग क्विकली, बिना किसी थकावट के, कि ज़्यादा जल्दी बच्चा थके नहीं पढ़ते हुए उस ब्रेल को। इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, इफ़ वी टॉक अबाउट इंपॉर्टेंस, इट हेल्प्स स्टूडेंट रीड लॉन्गर ब्रेल पैसेज कंफर्टेबली। ये बच्चों की मदद करता है कि लंबे लंबे जो पैसेज होते हैं उनको कंफर्टेबली वो पढ़ पाएँ। एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें तो एक्टिविटीज़ में हम क्या करवा सकते हैं इसके लिए कि वो इसमें सुधार कर सके। तो एक्टिविटीज़ जैसे कि स्क्वीजिंग सॉफ्ट बॉल टू स्ट्रेंथन फिंगर मसल। जैसे बच्चों के हाथ में हम बॉल दे सकते हैं, सॉफ्ट बॉल जो आती हैं वो बच्चों से हम प्रेस करवाएं ताकि उनकी जो फिंगर मसल होती है वो इंप्रूव हो। ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द ड्यूरेशन ऑफ ब्रेल रीडिंग प्रैक्टिस। तो जब हम ब्रेल रीडिंग प्रैक्टिस करवाएं तो वो हम उससे ज़्यादा लंबे समय तक करवा सकते हैं। ग्रेजुअली मतलब इंक्रीज़ करें, थोड़ा थोड़ा टाइम आप बढ़ाएं। फोर्थ है आपका अंडरस्टैंडिंग द डायरेक्शन ऑफ ब्रेल रीडिंग। बच्चों को दिशा समझाना कि आपको किस दिशा में ही ब्रेल पढ़ना है। ब्रेल इज़ रीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जस्ट लाइक प्रिंटेड टेक्स्ट। जो आप जैसा प्रिंटेड टेक्स्ट होता है वैसे ही आपकी ब्रेल पढ़ी जाती है। लेकिन हाँ, ये याद रखना ज़रूरी है कि ब्रेल जब हम लिखते हैं तो उसे हम उल्टा लिखते हैं, हम उसे राइट टू लेफ़्ट लिखते हैं। लेकिन जब हम उसे पढ़ते हैं तो जैसे प्रिंटेड टेक्स्ट हमारे इंग्लिश में पढ़ा जाता है वैसे ही हम उसको पढ़ेंगे। अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, अंडरस्टैंडिंग द डायरेक्शन हेल्प्स स्टूडेंट फॉलो द प्रॉपर रीडिंग फ्लो। तो इससे क्या है, आपका बच्चों को कम से कम ये चीज़ पता होनी चाहिए कि बच्चों को कि हम किस डायरेक्शन में पढ़ेंगे। अगर उन्हें यही नहीं पता हो किस डायरेक्शन में पढ़ेंगे तो आगे फिर और कुछ समझने का मतलब बनता ही नहीं है। और जब उनको ये सब पता होगा तो फिर वो जो उसका पैटर्न है और जो जिस तरह वो पढ़ेंगे तो प्रॉपर उसको फॉलो कर पाएंगे रीडिंग फ्लो को। एक्टिविटीज़, तो ट्रेसिंग लाइंस ऑन पेपर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट से, मतलब इसके लिए आपको बच्चों को जो शुरुआत में जब आप बच्चों को सिखा रहे हैं तो उससे पहले आप ये सब करवा सकते हैं कि बच्चों को कोई भी एक आप लाइन ट्रेस करवा सकते हैं लेफ़्ट टू राइट। मूविंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ गेम, कोई गेम एक्टिविटीज़ करा दिए जिसमें आप लेफ़्ट टू राइट बच्चों को वो चीज़ करते हुए दिखा रहे हैं। ये एक आपने बुक दे दी, उसके ऊपर आपने एक लाइन बना दी, टेक्टाइल लाइन, और बच्चों से आपने लेफ़्ट टू राइट उस पर फिंगर मूव करवाई। फिफ्थ है आपका ब्रेल लेटर रिकॉग्निशन। दिस रिफर टू द रिकॉग्नाइजिंग ब्रेल लेटर by feeling the arrangement of raised dot।
तो इसमें हमें धीरे धीरे बच्चों को अब लेटर की तरफ लेके जाना है कि लेटर किस तरह से फॉर्म होते हैं, ब्रेल लेटर जो होते हैं उन्हें हम किस तरह से फॉर्म करते हैं, बनाते हैं, लिखते हैं ब्रेल के अंदर। अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें, बीइंग एबल टू रिकॉग्नाइज लेटर इज़ क्रूशियल फॉर रीडिंग फ्लुएंसी। तो अगर अब बच्चा जो है वो रिकॉग्नाइज़ कर पाता है लेटर को, तो वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है रीडिंग फ्लुएंसी के लिए, कि वो सही से बिना किसी रुके हुए वो उसको पढ़ पाएगा, जब वो रिकॉग्नाइज़ कर पाएगा हर एक लेटर को अच्छे से। एक्टिविटीज़ की बात करें, तो अगर हम एक्टिविटीज़ की बात करें, प्रैक्टिस विद ब्रेल अल्फ़ाबेट कार्ड, तो ब्रेल अल्फ़ाबेट कार्ड के थ्रू आप उसकी प्रैक्टिस करा सकते हैं। एंड मैचिंग ब्रेल लेटर विद देयर प्रिंटेड इक्वलेंट्स, और आप मैचिंग करवा सकते हैं ब्रेल लेटर्स की उसके प्रिंटेड इक्वलेंट्स, जो अगर कोई लो विज़न है उससे आप ये चीज़ करवा सकते हैं। 6 है आपका सीक्वेंसिंग एंड पैटर्न रिकॉग्निशन। तो अंडरस्टैंडिंग द ऑर्डर ऑफ लेटर इन वर्ड्स एंड आइडेंटिफाइंग पैटर्न इन ब्रेल, शब्दों में अक्षरों के क्रम और ब्रेल में पैटर्न को समझना। अब बच्चों के अंदर है कि भाई सीक्वेंस क्या है, पैटर्न क्या होते हैं, पैटर्न को समझना और पहचानना, और सीक्वेंस में कि किस सीक्वेंस में क्या चीज़ आ रही है वो बच्चों को समझाना। इसके हम इंपॉर्टेंस की बात करें, इट हेल्प्स इन बोथ रीडिंग एंड राइटिंग ब्रेल, ये बच्चों की मदद करता है फ्लुएंटली ब्रेल को लिखने और पढ़ने में। एक्टिविटीज़ हम इसमें क्या करा सकते हैं, अरेंजिंग ब्रेल डॉट्स इन ऑर्डर, हम इसमें बच्चों से ब्रेल डॉट्स को ऑर्डर में अरेंज करा सकते हैं। रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न इन ब्रेल टेक्स्ट, तो बच्चों से रिकॉग्नाइज करा सकते हैं, पहचान करवा सकते हैं ब्रेल टेक्स्ट की। यूजिंग सीक्वेंसिंग गेम टू अरेंज ब्रेल डॉट्स, और सीक्वेंसिंग गेम आते हैं कुछ होते हैं, तो आप वो भी उन बच्चों को खिला सकते हैं ताकि वो इस चीज़ से अवेयर हो सके। सो गाइस, ये थी आपकी यूनिट 2.2। आई होप आपको समझ आया होगा, और आपको जो भी क्वायरीज़ हो या जैसे भी आपको वीडियो लगे, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं, ताकि इसी तरह की और भी वीडियोस हम आपके लिए आगे ला सकें। सो इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल A1 स्पेशल एजुकेशन। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।